मतलब जो बच्चा अगर 6 साल का है, 10 साल 12 साल का है, तो उनको तो देने में थोड़ा सा रोक लगा है। सिगरेट भी बैन होना चाहिए क्योंकि सिगरेट ये हर जगह अवेलेबल है। मार्केट में कम आएगा गुटखा, लिमिट लगाया जाए। एक गाइडलाइन गुटखा बेचने का, जैसे सिगरेट बेचने का, तो लीकर बेचने का एक प्रॉपर लाइसेंस होना चाहिए। नमस्कार, जोहार। मेरा नाम अवनीश है। आप देख रहे हैं हजारीबाग अपडेट्स। झारखंड की जो सरकार है उनकी तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है जिसमें बताया जाता है कि गुटखा, पान मसाला जितना भी है वो झारखंड में पूरी तरह से प्रतिबंध किया जाएगा, मतलब कि बंद कर दिया जाएगा। ऐसे में हजारीबाग की जनता का इस चीज को लेकर के क्या राय है, यही जानने के लिए हम आ चुके हैं झील परिसर में। तो यहाँ पे आप सभी को तस्वीरों के माध्यम से दिखा देते हैं। भैया बैठे हुए हैं, क्या इस चीज को लेकर के उनकी राय है ये हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? आशीष कुमार वर्मा नाम हुआ मेरा। सब बैन कर दिया गया, इसको लेकर के आपका क्या विचार है? ये बहुत अच्छी बात है। अगर गुटखा बैन हो गया तो हमारे हजारीबाग के लिए भी अच्छी बात है। हम यहाँ हजारीबाग से बिलोंग करते हैं। अगर यहाँ पे बच्चे पढ़ने लिखने आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, और अगर गुटखा बैन होता है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे कैंसर का मूल रूप रक्षण है कि कैंसर इससे होता है, ठीक है, गुटखा खाने से। और इसमें अच्छी बात है कि अगर मार्केट में गुटखा आया, ठीक है, जैसे मार्केट में गुटखा आया, सप्लाई हुआ, तो उससे अच्छा है कि सप्लायर को कम किया जाए। मार्केट में कम आएगा गुटखा, लिमिट लगाया जाए, उससे अच्छा होगा कि गुटखा अगर मार्केट में कम आया तो बच्चों में कम बिकेगा। अगर मार्केट में गुटखा आएगा तो खाने वाले खाएंगे ही, जरूर से खाएंगे। इससे अच्छा है कि अगर सप्लाई हो, कम हो और लिमिट मात्रा में हो तो बेटर रहेगा। ये जो बैन हुआ है ये नव पीढ़ी पे किस तरह से इम्पैक्ट करेगा? ये बिल्कुल बहुत हद तक इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि इस लाइन में अगर जो गुटखा है जो नहीं भी खा रहा है, वो एक दूसरे को देख के, जैसे शॉप में गए तो वहाँ जो बगल वाले खा रहे हैं उसको देख के बच्चों में भी गलत असर पड़ता है। उनका भी जिज्ञासा है कि वो बढ़ता है, ठीक है। और ये बात है कि अगर अभी बैन हुआ तो आगे चल के कुछ इसमें और भी कड़ी कदम उठाया जाए कि सप्लायर में कम किया जाए तो और भी बहुत अच्छा बात रहेगा। सिर्फ गुटखा बैन करने से क्या सही है कि और भी नशीला पदार्थ या माल पदार्थ बंद कर देना चाहिए? जैसे गुटखा है, गुटखा में बैन हुआ, सिगरेट भी बैन होना चाहिए क्योंकि सिगरेट ये हर जगह अवेलेबल है, गुटखा भी हर जगह अवेलेबल है। तो इससे ये है कि अभी रिसेंटली सुनने में आ रहा है कि झारखंड सरकार दारू वगैरह में भी, लिकर में भी टैक्स का बढ़ोतरी करने वाला है। उससे अच्छा टैक्स में बढ़ोतरी करने से अब उसको बंद कीजिए। लेने वाले तो लेंगे ही, चाहे कितने में बिके। तो बेटर है कि ये कि अगर वो लिमिट मात्रा में मिले तो अच्छा होगा। धन्यवाद आपका। इसी के साथ हम और भी लोगों से यहाँ पे झील परिसर में जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ राय है आपको ये गुटखा बैन जो है उसको लेकर के। गुटखा बैन होना एक अच्छी बात है, जिससे हमारे जो भाई बहन हैं, मतलब हमारे जो छोटे भाई हैं, जो गाँव कस्बे से आते हैं, तो उनको क्या होता है ना, डिफरेंस क्या होता है कि उन लोग आते हैं तो जो बड़े बुजुर्ग से हमारे को बड़े भाई लोग हो गए, वो शौक से गुटखा खा रहे हैं, तो क्या होता है ना, एक गुटखा का महक, ठीक है, गुटखा का महक हो गया, चाहे अदर टेस्ट, और जो होता है वैब, मतलब कि थोड़ा सा अपने को बड़ा दिखाने के लिए गुटखा बच्चे लोग देखते हैं, भाई भैया गुटखा खा रहे हैं, हम भी खाते हैं। तो ये होना चाहिए, बेसिक चीज़ होना चाहिए। जो दुकानदार हैं वो क्या, उनको पे एक एज लिमिट, मतलब जो बच्चा अगर 6 साल का है, 10 साल 12 साल का है, तो उनको तो देने में थोड़ा सा रोक लगा है। मतलब जो 20-25 साल का उनको दीजिए, थोड़ा सा क्या है, वो चलेगा। पर गुटखा जो देखा जाता है वो माउथ कैंसर का मुख्य कारण है। मुख्य कारण क्योंकि उसमें सीधा लिखा रहता है टैबेको, जो जो गुटखा है, गुटखा देखिए, गुटखा एक मेन है, टैबेको अलग से दिया जाता है। इससे बोलता है कि गुटखा में थोड़ा क्या होता है, शीशे का पार्टिकल होता है, जो जीभ को थोड़ा काट देता है। इससे क्या होता है कि जो सेंसेशन है, वो टेस्ट बड होता है, वो खुल जाता है। अब जब टैबेको जब जाता है तो हमारा डोपामाइन को रिलीज कर देता है। जब खाने पर ना एक अलग ही, मतलब मन में तृप्ति आता है, तो बच्चा फर्स्ट टाइम बच्चा खा लेता है, तो वाह कसम बड़ा मजा आया। इससे क्या होता है, फर्स्ट टाइम खा लिया, सेकंड टाइम उसको और जिज्ञासा होता है, तो क्या इसी जिज्ञासा लत लगने के बाद वो क्या होता है कि बस पर डे एक दिन पहले एक बार खा रहा है, और उसको आदत लगने पर दिन में 2-3 बार खा रहा है। जैसे क्या कि एक एज लिमिट, और जो सप्लायर, मेडिकल सप्लायर है, उस पर रोक लगाया जाए। और एक होता है कि एक गाइडलाइन गुटखा बेचने का, जैसे सिगरेट बेचने का, तो लीकर बेचने का एक प्रॉपर लाइसेंस होना चाहिए, प्रॉपर सेटअप होना चाहिए, एजुकेशन नहीं खोलना चाहिए। उसे गुटखा भी लगाना चाहिए, एक लिमिट लगाना चाहिए कि बच्चों को बेचने नहीं देना चाहिए, ठीक है, एक एज लिमिट लगाना चाहिए। और टैबेको का भी एक होता है कि एक स्टॉक मार्केट में जैसा लीकर का स्वरूप है कि इस एरिया में इतना दारू सप्लाई होगा तो इतने होगा, उस पर गुटखा पे भी रोक लगाना चाहिए। देखा जाता है, क्या मतलब ये सही है कि सिर्फ और सिर्फ गुटखा को ही बैन करने से हमारी नव पीढ़ी सही लाइन में आ जाएगी और भी नशीले पदार्थ को बैन कर देना चाहिए? इसको लेकर के आप क्या कहना चाहिए? नहीं, नशा पदार्थ बहुत सारे हैं। जैसे हमारे क्या होता है क्या ना, भले सरकार जानती है, गांजा हो गया, हीरोइन हो गया, या अदर भी है ड्रग्स हैं जो मतलब कुछ बिके जा रहे हैं, ठीक है। बट देखिए जनरली क्या है ना, टैबेको हर जगह मिल जा रहा है, सिगरेट मिल जा रहा है, लिकर मिल जा रहा है, बट हीरोइन, कोकीन जो ड्रग्स है, ये जनरली मिलता नहीं है, ओपनली मिलता नहीं है, ये लीगली मतलब छुपा छुपा मिलता है। बट वो भी क्या है, बच्चे लोग जो नॉर्मल जो नवजात है, उन लोग छुप छुप के ले रहे हैं। समझिए कि देखिए गुटखा थोड़ा सा कम पैक कर रहा है, बट हीरोइन जो ड्रग्स हो रहा है वो तो डायरेक्ट हाई लेवल को कोऑर्डिनेट कर देता है, ठीक है। बच्चे इसमें पीने बाद मतलब अनकॉन्शियस हो जाते हैं,
उसमें होता है रिलीज जो मिलता है ना, अलग ही लेवल का न्यूज़ मिलता है। तो इसलिए आज होता क्या ना, गुटखा सिगरेट जब ये ना सेकेंडरी हो गया, अगर जो ड्रग्स हीरोइन का ड्रग्स कर लिया वो का प्राइमरी हो जाएगा। और जो गुटखा खा लेगा, जैसे कभी इसको हीरोइन नहीं मिला, हीरोइन और ड्रग्स बहुत महंगा मिलता है, बट जो गुटखा है उस सस्ता मिलता है, उस नहीं मिला चलो इसे खा के हम लोग मन को शांति कर लेते हैं, इसी के लिए। तब जो भी है स्ट्रिक्टली जो गाइडलाइन चल रहा है उसको सरकार थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाए, जो ड्रग्स बेच रहा है गुटखा उटखा पे ज़्यादा बैन लगाए थोड़ा सा। जैसा होता है जो पेट्रोलिंग चलता है कि यहाँ पेन नहीं पीना है, जैसे यही कन्हरी हिल है, मतलब जो एजुकेशन झील परिसर। जिला परिषद है, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे गुटखा बैन सिगरेट बैन सब कर दिया है। कहीं पेट्रोलिंग पुलिस आता है तो यहाँ पे क्या होता है मार के भगा देता है, तो पीना बंद कर दिया यहाँ पे। अब क्या देखिए यहाँ पे सब शांति को पी नहीं रहा सिगरेट, पर पहले पहले क्या होता था ना कि पहले लगातार यहाँ कुछ सिगरेट पी रहा है, वहाँ पी रहा है, हर कुछ सिगरेट पी रहा है। तो ये जो पुलिस का जो हमारे झारखंड सरकार का जो पहल है सिगरेट बैन, ये अच्छा पहल है। जैसे कि धन्यवाद। हमारे नौ युवा है वो सुधरेंगे, इससे बचेंगे हमारे युवा, कल के युवा। जी धन्यवाद। तो भैया ने काफ़ी खूबसूरत बात। इसी के साथ आपने झील परिसर में बैठे हुए कई लोगों के विचार सुने कि वो क्या बताते हैं इस चीज़ को लेकर के। उन्होंने बताया कि सिर्फ और सिर्फ गुटखा बैन करने से सही नहीं होगा, और भी अन्य कई सारे मादक पदार्थ जो नवयुवक लोग लेते हैं, जिससे कि जो पीढ़ी है वो दूसरे दिशा में जा रही है, उसको लेकर के बैन कर देना चाहिए। फिलहाल इसी तरह के और भी कई सारी खबर देखने के लिए हजारीबाग अपडेट्स को फॉलो करें। धन्यवाद।